जब आप आज पवित्रता का शब्द सुनते हैं तो शायद आप किसी दुखी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो बिना मुस्कुराए जीवन बिताता है। हालांकि पवित्रता जीवन में संतोष और भगवान के साथ मधुर संवाद के समान है। और यह लेविटिकस की पुस्तक में एक केंद्रीय विषय है। अब आज हम अध्याय 21 में पहुंच रहे हैं और भगवान नेताओं के लिए पवित्र पुरुष होने की आवश्यकता पर जोर देने वाले हैं। यहां भगवान मूसा से कहते हैं पद 6 में कि याजकों से बात करें और उन्हें बताएं वे अपने भगवान के लिए पवित्र होंगे और अपने भगवान के नाम को अपमानित नहीं करेंगे। अब उनकी अनोखी स्थिति के कारण वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। इन पुराने नियम के याजकों को पवित्र जीवन जीने के उदाहरण होना चाहिए था। इसके मूल में पवित्रता का शब्द सरलता से अलगाव का अर्थ है। इज़राइल के याजकों को भगवान के लिए अलग रखा जाना था और पाप से अलग रहना था। वैसे वे यहां पद 7 के अनुसार ऐसी महिलाओं से विवाह करने वाले थे जो भी भगवान का अनुसरण करती थीं। अब मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि एक याजक के पास शारीरिक विकलांगता नहीं हो सकती। पद 18 कहता है क्योंकि कोई भी जो दोषपूर्ण है वह पास नहीं आएगा, न तो अंधा, न लंगड़ा, न ही ऐसा व्यक्ति जिसकी चेहरा विकृत हो या कोई अंग बहुत लंबा हो, न ही घायल पैर या घायल हाथ। अब आप सोच सकते हैं कि यह कुछ असंवेदनशील है, लेकिन यह पुराने नियम के याजक केवल भगवान के लिए पशु बलिदान नहीं ला रहे थे जो शारीरिक विकलांगताओं के बिना किसी चोट के थे, जो वैसे आने वाले उद्धारकर्ता के निर्दोष बलिदान का प्रतीक था, लेकिन वे स्वयं भी भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो आध्यात्मिक दोष या पाप से मुक्त थे। भगवान ये सामान्य बयान नहीं दे रहे हैं कि शारीरिक विकलांगता वाले लोग उनकी सेवा नहीं कर सकते। एक बात के लिए हम अब इस पुराने नियम के युग में नहीं हैं, हम नए नियम में हैं। और प्रेरित पतरस ने 1 पतरस 2.9 में लिखा कि हम सभी याजक हैं। हम सभी अपने संसार में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम में से कोई भी किसी न किसी तरह के दर्द या पीड़ा के बिना नहीं है। किसी ने एक बार लिखा था कि एक सुंदर आत्मा अक्सर एक दुखी शरीर में रहती है। यह अच्छा है ना? ऐसे लोग आज भगवान द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह फैनी क्रॉस्बी अंधी भजन लेखिका हो या एमी कारमाइकल जिन्होंने वर्षों तक एक विकलांगता के साथ सेवा की, या फिर चार्ल्स स्पर्जन प्रसिद्ध पादरी जिन्होंने लंदन में अपने चर्च से हफ्तों तक दूर रहकर लगातार बीमारियों से उबरने में समय बिताया। अब यहां अध्याय 22 में याजकों को पद 2 में इज़राइल के लोगों की पवित्र चीजों से दूर रहने के लिए कहा गया है। अब इसका मतलब है कि सब कुछ का सम्मान और बड़ी सावधानी से व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे अपने पवित्र मंत्रालय को अलग चीजों के साथ इस सतही दिनचर्या में न बदलें। और यह आज भी किसी भी व्यक्ति के लिए जो व्यावसायिक मंत्रालय में भगवान की सेवा कर रहा है एक खतरा है। हम इतनी जल्दी अभ्यस्त हो सकते हैं पवित्र कर्तव्यों के लिए कि वे एक कार्यक्रम बन जाते हैं, बजाय इसके कि यह एक विशेषाधिकार हो। इन अध्यायों में 6 बार विभिन्न तरीकों से भगवान इन याजकों से कहते हैं, मैं वह भगवान हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। देखो, भगवान ने उन्हें इस देश और दुनिया के सामने उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग किया है और उन्हें अलग, स्वच्छ, निर्दोष, पवित्र जीवन जीना है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जो लोग भगवान का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक भूमिका में करते हैं उनके लिए एक उच्च मानक होता है? यहां नए नियम में भी आप आज चर्च का नेतृत्व करने वाले पादरियों और बुजुर्गों के लिए 24 योग्यताएं पाएंगे। अब यहां अध्याय 23 में भगवान के पास याजकों के लिए विशेष आवश्यकताएं हैं। वह अपने लोगों के लिए कुछ विशेष दिन भी निर्धारित करते हैं। यहां पद 2 में भगवान मूसा से कहते हैं कि वह राष्ट्र को सूचित करें, ये हैं प्रभु के नियत पर्वों को तुम पवित्र पृथक सभाओं के रूप में घोषित करोगे। ये मेरे नियुक्त त्योहार हैं। ध्यान दें कि भगवान उन्हें मेरे नियुक्त त्योहार कहते हैं। ये लोगों के लिए हैं, लेकिन ये सब भगवान के बारे में हैं। वास्तव में ये इतिहास में भगवान की उद्धार की योजना के बारे में अद्भुत सत्य की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए यहां अध्याय 23 की शुरुआत होती है। यह इज़राइल के विशेष दिन सब्त की बात करता है।
शब्द सप्त हिब्रू शब्द से आया है जिसका मतलब है विश्राम। नहमयाह 9 पद 14 में यह प्रकट होता है कि इसराइल को सप्त का कानून तब तक नहीं दिया गया जब तक कि वे नहीं पहुंच गए। वे सीनाई पर्वत पर पहुंचे जहां यह भगवान और उसके वाचा के लोगों के बीच एक विशेष संकेत बन गया। आदम और हव्वा के पास यह नहीं था प्रारंभिक पितृ। यह तब तक नहीं हुआ जब तक कानून नहीं दिया गया। और इन अन्य विशेष दिनों और त्योहारों नियमों की तरह यह सब अंततः वाचा की पूर्ति की ओर इशारा करता है यीशु मसीह में। आप देखिए, मसीह में विश्वास के माध्यम से इब्रानियों के अध्याय 4 में हमें बताया गया है हम अपना सप्त विश्राम पाते हैं, अब सप्ताह के किसी दिन में नहीं बल्कि यीशु मसीह के व्यक्ति में। अब यहां पद 5 में भगवान का पासओवर उजागर किया गया है। भगवान चाहता है कि इस्राएल इस वार्षिक त्योहार के माध्यम से मिस्र की दास्ता से अपनी स्वतंत्रता को याद करे। फिर यहां पद 6 में पासओवर को बिना खमीर की रोटी के त्योहार के साथ जोड़ा गया है जो इस्राएल के मिस्र छोड़ने की याद दिलाता है। इसलिए जल्दी में उनके पास अपनी रोटी उठाने का समय नहीं था, तो वे हर साल इस त्योहार में बिना खमीर की रोटी खाकर इसे निभाते थे। फिर यहां पद 10 में आपके पास पहले फलों का त्योहार है। यह तब होता है जब इस्राएल भगवान को अपनी फसल का पहला हिस्सा, पहले फलों की पेशकश करता है, उनकी गेहूं और उनकी रोटी। जौ के बीज को जमीन में कहने के लिए मृत्यु में दफन किया गया था, लेकिन फिर यह जीवन में आया और जैसे कि कब्र से उठ गया, तो यह फल का एक बड़ा फसल बन जाता है। फिर से यह यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है जो मरे हुए लोगों में से पहले फलों में से हैं। 1 कुरिन्थियों 15 पद 20। रविवार को यीशु का पुनरुत्थान एक महान पुनरुत्थान फसल की शुरुआत को चिह्नित करता है। वैसे आज तक हम उसकी पूजा कब करें? उसके दिन भगवान का दिन रविवार। वास्तव में प्रेरित यूहन्ना ने रविवार को प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 10 में भगवान का दिन कहा। अब यहां अध्याय 23 में अगला यहूदी उत्सव पद 15 में सप्ताहों का उत्सव या पेंटेकोस्ट कहा जाता है। यह फसल पर खुशी मनाने का दिन है। पेंटेकोस्ट भी रविवार को मनाया जाता है। तो नए नियम में अनुमान लगाओ क्या यह वही दिन है जब पवित्र आत्मा उतरा और यहां प्रेरितों के काम अध्याय 2 में चर्च की स्थापना हुई और वह फसल आना शुरू हो गई। यहां और भी है। सितंबर और अक्टूबर के महीनों में मनाए जाने वाले 3 और उत्सव हैं। आपके पास यहां पद 23, 24 और 25 में तुरही के उत्सव का उल्लेख है। यहां पर पुजारी तुरही बजाएगा। लोगों को प्रार्थना और बलिदानों के लिए एकत्रित करो। यह तुरही की आवाज यहूदी लोगों के लिए नए साल की शुरुआत करती है। फिर से जबकि यह इज़राइल से संबंधित है, आपको इसे उस तुरही की आने वाली आवाज की पूर्ति के रूप में देखना चाहिए। जब भगवान अपने अनुयायियों को एकत्रित करेंगे, चर्च को पिता के घर की ओर उठाते हुए उद्धार के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत करेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 15 से 17। आप थिस्सलुनीकियों 2 के पद 1 को भी देख सकते हैं। प्रियजनों, भगवान इन उत्सवों में छिपा हुआ है उसकी चलती हुई उद्धार की योजना के अद्भुत पहलू। इज़राइल के कैलेंडर पर अगला दिन है प्रायश्चित का दिन, जिसका उल्लेख यहां पद 27 में किया गया है। अब यह अंततः यीशु मसीह के अंतिम बलिदान की ओर इशारा करता है, जो हमारे लिए एक बार और हमेशा के लिए पापों का प्रायश्चित बलिदान है। और फिर प्रायश्चित के दिन के 5 दिन बाद आपके पास झोपड़ियों का उत्सव है। यह साल का अंतिम उत्सव है। लोग अस्थायी आश्रय बनाएंगे। आप जानते हैं, शाखाओं से बने छोटे झोपड़े, छोटे आश्रय। वास्तव में प्रभु यहां पद 42 में कहते हैं, आप 7 दिनों तक झोपड़ियों में रहेंगे ताकि आपकी पीढ़ियां जान सकें कि जब मैंने इस्राएल के लोगों को बाहर निकाला तो मैंने उन्हें झोपड़ियों में रहने दिया। मिस्र की भूमिका। आप जानते हैं, इज़राइल के लिए साल में एक बार बाहर कैंपिंग करना राष्ट्र के रूप में प्रभु की व्यवस्था की याद दिलाएगा। इज़राइल ने मिस्र छोड़ा और वादे की भूमि की ओर जंगल के माध्यम से यात्रा की। ये सभी उत्सव भगवान की योजना के अद्भुत उदाहरण हैं जो समय के साथ विकसित हुई है।
यह आपको रुककर उसके उद्धार की सटीकता, सुंदरता और समय के लिए धन्यवाद करने पर मजबूर करना चाहिए। आइए हम अपने उद्धार यीशु मसीह में अपनी आध्यात्मिक विश्राम और उसकी कृपा के लिए आभार के साथ जिएं और उसके विश्वास योग्य शब्द के लिए। तो इसके साथ आज हमारे पास समय खत्म हो गया है। जब तक हमारी अगली यात्रा शुरू नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।